जिम्मेदारी होगी भारतीय जनता पार्टी पर। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अखिलेश मिल्कीपुर में हार के बाद अखिलेश का बयान भी सामने आ गया है। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से सुनना होगा, क्योंकि कल तक तो पूरे ईडी को बहुत ही जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो बहुत ही गलत था। चुनावी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। देखिए वंदना, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही है कि बीजेपी की ये जीत झूठी है। बिल्कुल, अखिलेश चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे थे और ये उनका ट्वीट आपको दिखा देते हैं। पीडीआई की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर ये बातें कही जा रही थी और कहा कि ये झूठी जीत है जिसका जश्न बीजेपी के लोग आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। और ये पहला मौका नहीं है वंदना, आप देखिए जब से चुनाव खत्म हुआ है, इनफैक्ट जिस दिन चुनाव था उस दिन भी लगातार इलेक्शन कमीशन पर हमला बोलते रहे अखिलेश यादव, और आज भी फिर वो सामने आ गया क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट जिस पर पूरे उपचुनाव में लगातार नजर थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सवाल नाक का बन गया था। और ऐसे में अब देखिए बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया उन्होंने, लिखा ना कुदरत उन्हें बख्शेगी ना कानून, भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीआई की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर की विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। ये टीस है अखिलेश यादव की दरअसल जो रह रहकर सामने आ रही है। और इससे पहले भी उनको यह अंदेशा था कि यहाँ पर उपचुनाव पार्टी जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए वो चुनावी तंत्र पर सवाल उठा रहे थे। एक बार फिर यहाँ जब अखिलेश यादव को साफ दिख गया है कि पार्टी हार गई है, तो उसके बाद इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। स्वाति मेरे से होगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं डेटा सेंटर से। स्वाति, क्या अपडेट है?